हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राम शोरपाल एंड वेलकम टू राम क्लासेस 4 पीरियड। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन पेपर है आप लोगों के सामने, ये ग्रोविंग अप बाय चिल्ड्रन मतलब अधिगमकर्ता का विकास है। पेपर कोड आपका E103 है, CCSU यूनिवर्सिटी मेरठ का है। ठीक है, जो पेपर होता है आपका 3 घंटे का होता है। मैक्सिमम मार्क कितने होते हैं? 80 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर आता है। ठीक है, तो सेक्शन इसमें 3 होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, राइट है। तो सेक्शन ए में आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन बी में आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आते हैं और सेक्शन जो सी होता है उसमें वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आते हैं, राइट है। तो इसमें जो सेक्शन ए है, इस खंड में 3 प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक चयन का विकल्प है। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न कितने का है? 16 अंकों का है। ठीक है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है आंतरिक चयन, मतलब जैसे यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा, ये जैसे पहला क्वेश्चन दिया उसमें और मतलब अथवा जो लगा अथवा में ये वाला लगा हुआ है ना, तो आप या तो क्वेश्चन ये करो या तो क्वेश्चन एक में से ये करो, मतलब इन दोनों में से कोई भी आपको एक करना है। ठीक है, इस प्रकार से आंतरिक चयन का होता है। पहला क्वेश्चन आपका, शिक्षा मनोविज्ञान में क्या संबंध है? शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र और उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, जो शैक्षिक मनोविज्ञान वाला है 100% क्वेश्चन आप लोगों का आएगा। ठीक है, फिर से आएगा, देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो भी मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा वो आप लोग तैयार कर लीजिएगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत ही कम क्वेश्चन मैं बताता हूँ आप लोगों को, बट सारा का सारा वहीं से आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, है ना। और जो स्टूडेंट्स नोट्स लेना चाहते हैं नोट्स ले सकते हैं। नोट्स का प्राइस मैंने बहुत कम रखा है, उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, है ना। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और अगर आपकी कोई फाइल्स वगैरह नहीं बनी है तो आपको यहाँ से मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप से। और जो भी इंपॉर्टेंट नोटिस आती है, कुछ भी होता है, वो सबसे पहले मतलब यूट्यूब मतलब सबसे पहले आप लोगों को मतलब व्हाट्सअप ग्रुप में, देन आपको टेलीग्राम पे, देन यूट्यूब पे देखने को मिलता है ना। तो आप लोग इसे जरूर ज्वाइन कर लें। कोई इशू आती है ज्वाइन करने में तो आप सर्च कर लेना राम क्लासेस 4 BA। ठीक है, कहाँ? टेलीग्राम पे आप लोगों के सामने आ जाएगा। और हाँ, पहला क्वेश्चन ये आप लोगों का हो गया, उसमें अथवा में ये लगा हुआ है, ये आता है तो ये ठीक, वरना ये वाला भी कर सकते हो। ठीक है, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया प्रस्तुत मतलब अनुबंधन अधिगम सिद्धांत क्या है? कक्षा शिक्षण में इसके क्षेत्र की उपयोगिता निर्धारित कीजिए। मतलब ये कौन सा क्वेश्चन आया है? ये आपका क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, BF स्किनर से क्वेश्चन आया हुआ, मतलब BF स्किनर वाला क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो BF स्किनर वाला एक क्वेश्चन है। BF स्किनर ने अपना पहला प्रयोग किस पे किया था? चूहे पे किया था। उसके बाद में किस पर किया था? कबूतर पे किया था। ठीक है, तो ये वो वाला क्वेश्चन पूछा गया आपसे। ठीक है, कक्षा शिक्षण में इसकी क्या उपयोगिता है उसका निर्धारण कीजिए। क्वेश्चन आपका दूसरा है, बुद्धि की प्रकृति और विशेषताओं को वर्णन कीजिए, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत को समझाइए। ठीक है, मतलब जो आपका इसमें मल्टी फैक्टर थ्योरी है उसको यहाँ पे समझाने के लिए बोला है। बुद्धि यूनिट 6 से आपका क्वेश्चन आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुद्धि या रचनात्मकता। ठीक है, दो ही वो यूनिट से आपके क्वेश्चन बनते हैं, दोनों ही आप लोगों को तैयार करने हैं ना, और 100% क्वेश्चन आप लोगों का आएगा। ठीक है, 20-22 नंबर वहाँ से आपको देखने को मिल जाते हैं। पिछड़े बालकों की पहचान व शैक्षिक प्रक्रिया किस प्रकार जाती है? विवेचन कीजिए। ठीक है, अगर ये नहीं आता तो ये वाला कर सकते हो आप लोग। पिछड़े बालक हो गया, प्रतिभाशाली बालक हो गया, है ना, ये लगातार क्वेश्चन आपसे पूछता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, व्यक्तित्व का क्या प्रभाव प्रत्यय है? किन्हीं दो, मतलब ठीक है, कॉन्सेप्ट पूछ रहा है इसका व्यक्तित्व का, और किन्हीं दो व्यक्तित्व सिद्धांतों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन है, अगर ये आता था तो ठीक है, नहीं आता था तो ये वाला आप कर सकते हो। शिक्षा की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का क्या महत्व है? कक्षा में अपने छात्रों को अधिगम के लिए प्रेरित करने, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। ठीक है, अभिप्रेरणा से यहाँ से क्वेश्चन उनकी विधियाँ वगैरह हो गए, उपयोग में लाई जाने वाली विधियाँ, उनको लिखना है। उसके बाद में हम लोग आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न आपके। ठीक है, वहाँ पे आंतरिक चयन वाला था, इसमें जो आपके 8 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 8 में से आप कोई भी 4 कर सकते हो, राइट है। इस खंड में 8 प्रश्न दिए गए, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न कितने का है? 4 अंकों का है। पावलो का अधिगम सिद्धांत, पावलो का अधिगम सिद्धांत, पावलो मतलब लर्निंग थ्योरी ऑफ पावलो अगर हम बोलें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी लॉन्ग में भी आ जाता है, शॉर्ट में भी आता है। ठीक है, व्यक्तित्व विभिन्नताओं के प्रकार, राइट है, मैंने करवाए भी होंगे, बहुत ही ईजी है सब। ठीक है, और सब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत जल्दी लाऊंगा और सारा का सारा कराने की भी कोशिश करूंगा, है ना। प्लेलिस्ट आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप लोग प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लिया करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लिया करो। और देखो, जैसे आप इसके नीचे देखेंगे, ठीक, कमेंट बॉक्स में मैंने एक कमेंट करके उसे पिन कर रखा है, ठीक है, उसे भी आप जरूर देख लिया करो, राइट है।
आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये सब मैं क्यों बोलता हूँ, मुझे इससे कोई ज़्यादा फायदा कुछ नहीं होता है, ठीक है, बट आप लोगों के लिए बोलता हूँ, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप वगैरह के लिए इतना क्यों बोलता हूँ, मुझे उससे कुछ खास नहीं मिलता, कुछ नहीं, ठीक है, ये समझ लो, बस आप लोगों के लिए। तो इसलिए आप वहाँ पे जाइए, ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और अगर ऐसा मतलब कोई भी सब्जेक्ट आपको लग रहा है बीएड में जो बहुत ज़्यादा हार्ड है, समझ में नहीं आ रहा है ऐसा, ठीक है, तो आप पहले एक सब्जेक्ट का मेरा नोट्स लेकर देखिएगा, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैं नोट्स लाया हूँ, ठीक है। तो आप उसके लिए व्हाट्सअप कर देना, बाकी जो अधिक जानकारी वो वहीं पे आप लोगों को दे दी जाएगी। संरचनात्मकता की विशेषता अभी मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पे 4 नंबर में भी पूछ दिया गया है। प्रतिभाशाली बालक की विशेषता अभी मैंने आप लोगों को बताया था, प्रतिभाशाली पिछड़े बालक संरचनात्मक वाले, ठीक है, तो ये तो पूछा जाता है आप लोगों से। मानव विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, मतलब स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। बुद्धि शब्द को परिभाषित कीजिए, अभी बुद्धि में लॉन्ग में आया था, 4 नंबर में फिर आ गया है, 16 4 20, और एक यहाँ पे आया था आपको रचनात्मकता से क्वेश्चन 4 4 8, मतलब 8 नंबर ये हो गया है ना, 24, ठीक है, हाँ 24 नंबर तक, 16 4 20 से 24 25 नंबर, मतलब 26 नंबर का यहाँ पे पूछा जा चुका है यूनिट 6 से आपका, ठीक है। अब उसके बाद में हम आते हैं वेरी शॉर्ट पे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें 10 प्रश्न होते हैं, 10 में से कोई भी आपको 8 क्वेश्चंस करने होते हैं। 8 क्वेश्चन कोई भी आप अपनी चॉइस से कर सकते हो। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं, इसमें डिफिनीशन भी पूछ सकता है, इसमें सत्य सत्य भी पूछ सकता है, ऐसे क्वेश्चन आपसे इसमें पूछता है ना। तो ये पुनर्बलन के प्रकार, काइंड्स ऑफ रीइंफोर्समेंट इंपॉर्टेंट है, पुनर्बलन से जरूर पूछा जाएगा, इसमें भी पैडागोगी में भी आपके, है ना। बुद्धि लब्धि का सूत्र, फिर आपसे ये क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ दिया है, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि कहीं से भी मतलब कैसा भी क्वेश्चन, ठीक है। तो 24 2 26 क्वेश्चन, 26 नंबर का आपका आ चुका। सृजनात्मकता को के 2 परीक्षणों के नाम लिखिए, फिर 2 नंबर, मतलब 2 नंबर में यहाँ पे आया, मतलब 4 हो गए, 26 2 28, ये यूनिट 6 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा आप लोग बस उन्हें कर लेना, ठीक है, बाकी मेरे ऊपर छोड़ देना, बस आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। और समझ में ना आया मॉडल या उससे, तो आप मेरे नोट्स ले लीजिएगा एक बार, फिर उसके बाद में आपको कोई मतलब परेशानी, कोई दिक्कत होगी ही नहीं, ठीक है। उसके लिए एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप रहता है जहाँ पे आपको ऐड कर दिया जाता है। रक्षा युक्तियाँ या क्रिया विधियाँ, ठीक है, ये आपसे पूछा गया। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है या किसने कहा था, किसने कहा था, कमेंट करके बताओ अगर आप लोगों को आता है तो। संवेगात्मक बुद्धि को परिभाषित कीजिए, मानसिक स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं, ठीक है, मतलब मेंटल हेल्थ, राइट है, ये हो गया। वो अगला क्वेश्चन है आपका, प्रेरणा संबंधित चालन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, राइट है, ये क्वेश्चन आया हुआ। उसका अगला, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आप लोगों का बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत, है ना। बुद्धि के अभी फिर 2 नंबर में यहाँ पे देखो आ गया, है ना, मतलब 30 नंबर का लगभग आ चुका, 28-30 नंबर का अगर हम बात करें, यूनिट 6 है आप लोगों का। मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था, मुझे बताओ कमेंट करके किसने दिया था, ठीक है। और ये यहाँ पे, और ये जो वेरी शॉर्ट्स वगैरह मैं अलग से करवा दूंगा, ठीक है, 5 6 6 और नोट्स में मैंने यार सब कुछ दे रखा है। आप ये पहले एक सब्जेक्ट का लेकर देखो, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा उसके साथ में मैं कितना क्या देता हूँ, ठीक है। आपको मतलब नोट्स मिलेंगे, उसके साथ में ये वेरी शॉर्ट्स भी सॉल्व करके वहाँ पे आपको दिए जा रहे होंगे कुछ, है ना। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो 5-6 ईयर के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए जाते हैं। कोई क्वेरी होती कुछ तो उसका भी मतलब आप पूछ सकते हो, ऐसा नहीं कि आपने नोट्स लिया और मैंने आपको नोट्स दिया काम खत्म, ऐसा नहीं है, ठीक है। अलग से व्हाट्सएप ग्रुप रहता है, कोई क्वेरी होती तो आप मेरे से भी पूछ सकते हो, है ना। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और ठीक है, कोई क्वेरी हो तो यहाँ भी कमेंट कर सकते हो। और बस ये थी आज की छोटी सी वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट जरूर